समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की जमानत मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और आजम खान पर फैसला अब तक नहीं आने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 173 दिन गुजर गए हैं मगर अभी तक फैसला नहीं आया है। ये इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर हाईकोर्ट फैसला नहीं सुनाता है तो हम मुदाखलत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 11 मई को इस मामले पर समाअत करेगा। जस्टिस एल नागेश्वर और जस्टिस BR गोई बेंच इस मामले पर समाअत करेगी। उत्तर प्रदेश की मसाजिद में लाउड स्पीकर से अजान देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बुनियादी हुकूक के जुमरे में नहीं आता। कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को आइन के बुनियादी हुकूक में नहीं शामिल किया जा सकता। हाई कोर्ट ने इस अर्जी को भी खारिज कर दिया जिसमें मसाजिद पर लाउड स्पीकर से अजान देने पर पाबंदी लगाने के मकामी इंतजामिया के हुक्म को चैलेंज किया गया था। गुज़िश्ता साल दिसंबर में बदायूं के धौरनपुर गांव की नूरी मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान देने पर मकामी SDM ने पाबंदी लगाई थी। इस हुक्म के खिलाफ एक मकामी शख्स इरफान की जानिब से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। जस्टिस विवेक कुमार और जस्टिस विकास की बेंच ने मामले की हतमी समाअत के बाद फैसला सुनाते हुए लाउड स्पीकर से अजान देने पर पाबंदी लगाए जाने के हुकूमत के फैसले को दुरुस्त करार दिया। अदालत के हुक्म के बाद वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद अहाते की वीडियोग्राफी और सर्वे का काम आज किया गया। कल भी इसकी वीडियोग्राफी होगी। अदालत ने 10 मई तक मुकम्मल मालूमात तलब की हैं। आज सर्वे के दौरान दोनों जानिब से काफी हंगामा देखने को मिला, लेकिन इंतजामिया ने हालात को काबू में किया और किसी तरह के नागुफ्ताबे हालात पैदा नहीं हो सके। वाज़ेह है कि हिंदू फरीक का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के खंडर पर तामीर किया गया है। हिंदू फरीक की दलील है कि मंदिर को गिराकर ही मस्जिद बनाई गई है, इसलिए इन्हें श्रृंगर गौरी मंदिर में पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में वाक़ है। मशहूर है कि उसे मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर ने 17वीं सदी में तामीर कराया था, लेकिन तारीखी तौर पर यह बात साबित नहीं है। बाज़ मसादिर से ये मालूम होता है कि मुगल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के अहद हुकूमत में भी ये मस्जिद मौजूद थी। चुनांचे मखदूम शाह तैयब बनारसी के अहवाल ज़िंदगी में इस मस्जिद में जुमा अदा करना मरकूम है। अलबत्ता औरंगजेब आलमगीर ने सन 1658 में इसकी तामीर नौ कराई थी। बाज़ हिंदू मौरखीन के मुताबिक इसे काशी विश्वनाथ मंदिर के खंडर पर तामीर किया गया है। ये मस्जिद दरियाई गंगा के किनारे दिशाशु मेद घाट के शुमाल में ललिता घाट के करीब वाक़ है, लेकिन अब यहाँ का माहौल गर्म है। दोनों तरफ के लोग अपने दावों के साथ मस्जिद के बाहर नारे लगा रहे हैं। देखिए, कुल मिला के एक लाइन की कहानी ये है कि कोर्ट ने आदेश किया कमीशन का, मस्जिद पक्ष ने विरोध किया, लेकिन अंततोगत्वा कमीशन आया। अब कमीशन आया, विरोध है, प्रतिरोध है, तो उसको लेके समाज में सेंसेशन था। उसी सेंसेशन के चलते यहाँ पे अप्रत्याशित भीड़ इकट्ठा हो गई। अलग अलग तरह के लोग हैं। एक तरफ से हर हर महादेव का नारा लग गया तो उधर से नारा, लेकिन एक ही बार दोनों तरफ से लगा और तनावपूर्ण शांति बनी रही। लेकिन हाँ, ये है कि सेंसेशन है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, लेकिन उसको दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है। कोर्ट का सिर्फ इतना ऑर्डर है कि जो मुकदमा दाखिल किया गया है, उनका जो प्लेन्ड केस है, उस प्लेन्ड केस के मुताबिक उसका सर्वे करा, उसका ऑर्डिनरी कमीशनर कराया जाए। सर्वे नहीं, सर्वे में मेजरमेंट होता है। ये ऑर्डिनरी कमिश्नर है। ऑर्डिनरी कमिश्नर का मतलब कि जो आपको अपनी आंखों से दिखे उसको आप नोट कीजिए, कौन सी चीज़ें कहाँ पर स्थित है उसको आप रिपोर्ट कीजिए, उसकी कोर्ट में एप्लीकेशन, उसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। ज्ञानवापी दरहकीकत एक जामे मस्जिद है जो वाराणसी शहर के क़ल्ब में वाक़ है और अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद के ज़ेर इंतज़ाम है। लेकिन अब कोर्ट की जानिब से सर्वे और वीडियोग्राफी कराई जा रही है, जिसकी मुसलमान सख्त मुखालिफत कर रहे हैं। मुसलमानों का कहना है कि सिर्फ कोर्ट के लोग और सिक्योरिटी का अमला ही अंदर जा सकता है। आप सीधे एकदम किनारे कोर्ट के न्यायालय को आदेश को एकदम मानने से इनकार कर रहे हो, सीधे कर रहे हो कि कोई घुस नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता सर? ये तो एक तर्क हो गया न अंदर जाने के लिए। ऐसा कौन सा मस्जिद है जहाँ पे गैर मुस्लिम नहीं जा सकता? हम किसी पूजा और अर्चना में व्यवधान तो डालने नहीं जा रहे। इतनी से तो बात है सर। उसके लिए भी अगर आप
लफ्जों में कर रहे हैं कि कोई घुस नहीं सकता, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? ये चिल्ला के बोला गया झूठ है जो कि आज जनता के सामने आ जाएगा कानूनन। वैसे तो सामान्य आम जनमानस पूरी तरह से जानता है। माननीय मोदी जी और प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने के इस काशी विश्वनाथ धाम से श्रृंगार गौरी मंदिर का दर्शन सर्वसुलभ हो पाया। इसके लिए हम लोगों ने एक आभार यात्रा भी निकाली। तो ये तो उन लोगों से पूछना चाहिए कि आज़ादी के बाद जो आदेश हुआ, जो संविधान में लिखा गया कि जो पहले जैसे है वैसे ही रखेगा, जो लोग इसके खिलाफ गए हैं, जो लोग इसके खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं, जो लोग इसके विरोध कर रहे हैं, वो पहले ये बताएं कि इस देश के कानून को मानते हैं या नहीं मानते। ये उनको बताना, हमको नहीं बताना। अगर आप उस संविधान को नहीं मान रहे तो आप अपने देश बताइए कि हम इस देश के हैं या मैं किसी दूसरे मुल्क के आके हिंदुस्तान को बर्बाद करूँ। ये उनको बताना, मुझे नहीं बताना। ये कोर्ट का मसला है। मगर मैं जो कह रहा हूँ वो एक पैटर्न में है कि हिंदुस्तान के वो लोग जो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं वो बताएं कि बाबरी मस्जिद के बाद जो संविधान लिखा कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें परिवर्तन हो गया है क्या देश में, जो आप इसके खिलाफ जा रहे हैं? दरअसल 5 दरख्वास्त गुजार ख्वातीन ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा की इजाज़त दी जाए। अदालत से इजाज़त की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि श्रृंगार गौरी का मंदिर ज्ञान वापी मस्जिद अहाते में मौजूद है और मस्जिद की दीवार से मुल्हिक है। ये दरख्वास्त गुज़िश्ता साल 18 अगस्त को अदालत में दायर की गई थी। वाराणसी सिविल कोर्ट का हुक्म 26 अप्रैल को आया था। हुक्मनामे में एक कमीशन का तकर्रुर किया गया और इस कमीशन को 6 और 7 मई को दोनों फरीकैन की मौजूदगी में श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी करने का हुक्म दिया गया था और 10 मई तक अदालत ने इसके बारे में मुकम्मल मालूमात तलब की है। अब देखना यह है कि कोर्ट किस तरीके से इस मामले को हल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कानपुर के घाटमपुर में मदरसा इस्लामिया और इस्लामिया इंटर कॉलेज बना हुआ है। बगैर किसी नोटिस के बल्दिया ने मदरसे की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाकर करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। मदरसा इंतजामिया के जिम्मेदार ने कहा है कि जिस अराजी पर इमारत बनाई गई, इस जमीन पर कोई मामला नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस सिलसिले में इंतजामिया के जिम्मेदार से बातचीत की। कानपुर के घाटमपुर में जिस तरह से मदरसा इस्लामिया में बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उसके बाद लगातार यहाँ पर शहर काजी अधिकारियों से बात करते रहे और उसके बाद कार्रवाई रोकी गई। लेकिन जिस तरह से हमारे साथ मौजूद हैं जो वहाँ के सदस्य हैं और मदरसे की देखरेख करते हैं, पूरा इंतज़ामिया देखते हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से, क्या सर आपको कोई नोटिस दिया गया था या क्या बातचीत चल रही थी, क्या पूरा मामला है? किसी प्रकार की कोई सूचना दी कि हमें वहाँ के अपने टीचरों के स्टाफ से दिन में 12 बजे करीब मालूम हुआ कि बुलडोज़र आ गए हैं, मदरसे को गिरा रहे हैं। तो कैसा मानते हैं, कितना उचित मानते हैं कि आपको कोई सूचना तक नहीं दी गई, अधिकारियों ने कोई सूचना नहीं दी, कोई नोटिस नहीं दी? क्या मानते हैं कि जहाँ का कोई मामला नहीं था उस मदरसे को गिरा दिया, इतना बड़ा नुकसान हुआ, उसके लिए क्या बातचीत हुई? उसके लिए ये संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी ज़मीन हमारे नाम, मदरसे की ज़मीन मदरसे के नाम, उसके बगैर सूचना दिए हुए, बगैर कोई चीज़ निकाले हुए, यहाँ तक कि ग्रंथ किताबें रखी थी, कुरान के पारे रखे थे, उनको भी निकालने नहीं दिया लोगों से। उसके बाद नगर पालिका ने एक और बहुत अच्छा काम किया कि उसको तोड़ने के बाद वहाँ का जितना सामान था वो सब भर के ले गए। अलीगढ़ नगर निगम शहर की सड़कों पर नाजायज कब्जों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई कर रहा है। अब शहर की गुंजान आबादी वाले इलाकों और मार्केट में भी नाजायज कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है, जिसको लेकर नगर निगम पहले ही कार्रवाइयों को नोटिस दे चुका है। आज निगम के अफसरान ने मुताल्लिका इलाकों का दौरा करते हुए लोगों को मुतनब्बह किया कि वो नाजायज कब्जों को खुद ही खत्म करें, बसूरत दीगर हम अपने तरीके से कार्रवाई करने को मजबूर होंगे। मैं सारी समस्याएं देख रहा हूँ। मैं अभी पूरा कट खुला के चारों ओर बता के आया हूँ, कहाँ रिक्शा खड़े होंगे, कहाँ ढकेल खड़ी होगी। मैं सारी परमानेंट हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। आप इसकी परमानेंट व्यवस्था करा दें। आज आपने हटा दिया, कल तो लगाइएगा, फिर पता चलिए कि क्या जिम्मेवारी है।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दूसरी मर्तबा हुकूमत तश्कील होने के बाद से शुरू हुई गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुहिम रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज अलीगढ़ के अनूप शहर रोड वाकई काफी वक्त से लबे सड़क बनाई गई मार्केट और फ्लैट को एडीए की टीम ने मुनहदिम कर दिया। अफसरान ने बताया कि सड़क के 22 फुट तक कोई तामीरात नहीं हो सकती। ऐसे में तामीरात नाजायज थी, इसलिए इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। ये जो इन्होंने निर्माण किया है ये पूर्णतः रोड वाइडनिंग में अवैध रूप से निर्माण किया गया था और ये इसने 3 मंजिला ये निर्माण कर लिया है जिस पे कोई सैंक्शन प्राधिकरण से नहीं है। संपूर्णतः अवैध निर्माण है। इस अवैध निर्माण को पहले भी चेतावनी दी जा चुकी, परसों इसको मुनादी करा दी गई थी कि आप स्वयं हटा लें। तो इसके लिए कि जिससे कि रोड वाइडनिंग के अंदर कोई चीज़ स्वीकृत नहीं हो सकती, वो निर्माण है उसको तोड़ा जा रहा है दस्ते का। तो सर ये नगर निगम की संपत्ति नहीं, किसी की संपत्ति नहीं। संपत्ति पे मालिकाना हक तो उस व्यक्ति का भी हो सकता है, लेकिन इस सड़क की चौड़ाई है 22.5 मीटर। साफ सफाई और सीवरेज के पानी की निकासी को लेकर शहर के पिछड़े इलाके पहले ही नगर निगम की अदम तवज्जोही का शिकार रहे, लेकिन त्योहार के मौके पर भी आला अफसरान की हिदायत के बावजूद नगर निगम मुलाजमीन की लापरवाही जारी है और इसका खमियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। ईद के मौके पर साफ सफाई और दीगर इंतजामात को दुरुस्त करने की हिदायत के बावजूद मेरठ के कई मोहल्लों में जुमतुल विदा और ईद के गुजर जाने के बाद अब तक साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। कई इलाकों में सीवर और नाली का पानी भर जाने से लोग परेशान हैं। ईद के मौके पर मेरठ की मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले शहर के पिछड़े इलाकों में साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट के इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए आला अफसरान की जानिब से मुतअल्लिका महकमों को खुसूसी अहकामात जारी किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने खुद ईद से कब्ल तमाम इंतजामात को मुकम्मल कर लिए जाने की यकीन दहानी कराई थी। बाकी सभी तैयारी जो चाहे वो साफ सफाई से रिलेटेड हो, बाकी विभागों से रिलेटेड हो, वायर्स, बिजली के तार, वो सब चीज़ें भी हम लोगों ने दिखा दी। कुछ लोगों ने कुछ भी पॉइंट्स बताए थे, उन लोगों को भी हमने एड्रेस कर दिया। पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती हो गई है। ईद के गुजर जाने के आज 3 रोज बाद भी मेरठ के इन इलाकों में साफ सफाई को लेकर नगर निगम की नींद अभी नहीं खुली है। मेरठ के कदवाई नगर और इस्लामाबाद इलाकों की गलियों में सीवरेज और नाली का पानी भर जाने से लोग परेशान हैं। किसके मेहमान आएगा जाएगा देख के वापस हो जाएगा, देख के बताओ। घरों में कह दोगे लोग, घरों में कह जाएगा देख के वापस हो रहे हो। तुम्हारे घर कैसे, हमारा मोहल्ला कैसा क्या जा रहे हो, हमारे मोहल्ले में कैसे आए आप। ईद के मौके पर खासतौर पर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में साफ सफाई और लाइट पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाते रहे हैं, लेकिन इस साल त्यौहार के मौके पर भी नगर निगम मुलाजमीन का ये रवैया हैरान करने वाला है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश हुकूमत में आला तालीम की वजीर ममलिकत रजनी तिवारी ने अलीगढ़ पहुंचकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि योगी हुकूमत तालीमी मेयार अच्छा हुआ है और तालीम की सतह में बेहतरी आई है और तालीम को बेहतर बनाना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के काम का आज हम मुआयना करेंगे और हमें उम्मीद है कि इस यूनिवर्सिटी का काम 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा। रजनी तिवारी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि तालीमी मेयार को और बेहतर किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश के तलबा मुल्क का नाम रोशन कर सकें। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, पूरा प्रदेश ये मानता है कि शिक्षा का स्तर बहुत सुधरा है और दिन पर दिन उसमें सुधार हो रहा है। ये आप भी देख रहे होंगे और मान भी रहे हैं। और शिक्षा के यूपी में योगी हुकूमत के दोबारा इक़्तिदार संभलने के बाद अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए वुज़रा पर मुश्तमिल खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। इलाहाबाद और आसपास के अजला में अवामी मसाइल का जायजा लेने के लिए वुज़रा का एक वफ्द इन दिनों इलाहाबाद के दौरे पर है। रियासती वजीर अनिल राजभर की क़यादत में वफ्द ने सरकारी अस्पतालों का मुआयना किया। वुज़रा के वफ्द ने अस्पतालों में दाखिल मरीजों से बराह रास्त मुलाकात की और इनसे तिब्बी खिदमात के बारे में रिपोर्ट हासिल की। वफ्द ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों को जरूरी हिदायत भी दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अनिल राजभर ने कहा कि योगी हुकूमत ने आवाम के दरवाजे तक पहुंचने का मंसूबा बनाया है। अनिल राजभर ने कहा कि सरकारी फलाही स्कीमों का फायदा आवाम तक बराह रास्त पहुंचाने के लिए योगी हुकूमत पुरअज़्म है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर चल रहा है।
कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कभी उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में भी मेडिकल कॉलेज बनाने की कोई सोच सकता है। आज ऐसी परिकल्पना को भी चरितार्थ करने का काम उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ महकमे तालीम के जरिए प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को दोपहर में मिलने वाले खाने में कीड़े निकलने का मामला रोशनी में आया है। अलीगढ़ के थाना जवा के तहत प्राइमरी स्कूल का यह पूरा मामला है, जहां बच्चों के खाने के लिए पहुंचे दलिया और खीर में कीड़े मिले हैं। इस बाबत जब वजीर तालीम रजनी तिवारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वैसे हमारी हुकूमत में सब कुछ सही चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम पूरे प्रदेश में कई जगह मैंने देखा है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि व्यवस्थाएं कहीं पे गड़बड़ हैं। हाँ, कहीं कहीं पे गड़बड़ दिखाई भी दी तो उसको लेकर के हमने काम किया। अगर कहीं पे आपको लगता है कोई व्यवस्थाएं गड़बड़ है, आपकी भी जिम्मेदारी है, बताएं, वहाँ पे हम जरूर देखेंगे और उसको सही कर। बीजेपी तर्जुमान तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा मामले में आज कानपुर के मोती झील चौराहे पर बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनों ने पंजाब पुलिस और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए और अरविंद केजरीवाल का पुतला जलाया। उधर कानपुर में कुल हिंद जमियतुल उलूम तंजीम की जानिब से पुलिस के एजाज में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कानपुर शहर में ईद के दिन और नमाज ईद के दौरान अमन बनाए रखने के लिए इस्तकबाल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल डीसीपी राहुल मिठास ने शिरकत की और उनके साथ कई पुलिस अफसरान भी इस प्रोग्राम में पहुंचे, जहां तंजीम के ओहदेदारों ने इनका इस्तकबाल किया और इन्हें एजाज से नवाजा। तो पुनः कानपुर वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और इस बात की मुबारकबाद की तमाम अटकलों के बावजूद सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सम्मानपूर्वक और सुरक्षा को देखते हुए ईद की नमाज अदा की। इसके लिए मैं तहे दिल से पूरी जनता को, सभी लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पुनः देता हूँ। और हमारे यहाँ जो सामाजिक संस्था है कुल हिंद, उनकी तरफ से जो प्रशासन के सभी अधिकारी हैं उनका सम्मान किया गया है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है, और क्योंकि कोई भी काम बिना एक दूसरे के पारस्परिक सहयोग और विश्वास के साथ जब तक ना हो तब तक नहीं किया जा सकता। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में कत्ल की वारदात अंजाम दी गई। थाना साहिबाबाद के इलाके डीएलएफ कॉलोनी में एक खातून का कत्ल कर दिया गया। इब्तिदाई जांच में पता चला कि कत्ल चोरी की नीयत से किया गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। एंट्री किया तो सीधा गया मैंने बालकनी की तरफ। जब बालकनी की तरफ गया तो वहाँ पे दरवाज़ा बंद था। तो यहाँ पे गोलगप्पे मैंने पहले रखे कि सोनू तो गोलगप्पे खा ले। तो सोनू आवाज़ मार के मैंने बालकनी की तरफ गई तो सारे लाइटें ऑफ था। मैंने कहा सोनू लाइटें ऑफ क्या इन्वर्टर काम नहीं कर रहा क्या? फिर देखा था सोनू पर आवाज़ मारी, कोई नहीं है। तो देखा तो वहाँ पर मैं वहाँ पर खोला तो मैंने अलमारी की तरफ देखी नहीं है। मैं सीधा गया, मम्मी को बोला तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? कह रहा अंदर से पता नहीं मेरे को कुंडी किसने लगा दिया, धक्का मार के 2 आदमी आए, मुंह में मारी मेरे को और यहाँ पे बाहर बैठा दिया, और अंदर से बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही थी। हत्या का शक किस पे? ये जो मजदूरी काम करता है हमारे बिल्डिंग के ऊपर, विपिन कुमार गौर, उसका जो ठेकेदार के थ्रू से जो लेबर आते हैं हमारे यहाँ से डेली पानी। और अब बिहार की खबरें तफसील से। बिहार उर्दू एकेडमी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। गुज़श्ता 4 सालों से तहलील उर्दू एकेडमी कब तश्कील होगी ये खुद महकमे अक़लियती फ़लाह को नहीं मालूम, जबकि एकेडमी अक़लियती फ़लाह के मातहत है। सूबे के अक़लियती फ़लाह के वज़ीर इस सिलसिले में किसी नतीजे पर पहुंचने से कासिर हैं। जब भी वज़ीर जमा खान से एकेडमी के ताल्लुक से सवाल किया जाता है, इनका एक ही जवाब होता है कि एकेडमी को जल्द तश्कील दिया जाएगा। हालांकि वज़ीर खुद इस बात का एतराफ़ करते हैं कि एकेडमी के तश्कील नहीं होने से काम में मुश्किलें पैदा हो रही हैं, ताहम उन्होंने फिर से यकीन दिलाया है कि एकेडमी की तश्कील का मरहला जल्द पूरा किया जाएगा। कुछ था लेकिन ऐसी बात नहीं है, अब वो पहले से सुधार हुआ है और आने वाले समय में इसको हम ठीक कर लेंगे। लेकिन गठन नहीं उसका हो पाया? नहीं, गठन होने पहले नहीं हुआ था, लेकिन जल्द ही इसके बारे में हम बात भी किए थे, और इस पर हमको लगता है कि 4 पहले में शिक्षा मंत्री सबसे भी बात हुई थी, कल भी इस पर बात हुआ था। बहुत जल्द उसकी व्यवस्था हम बनाए गठन कर लेंगे। 4 साल से जो है 4 साल हो गठन नहीं हुआ, काम एकदम बंद है। हाँ, काम हो रहा है लेकिन गठन नहीं हुआ है। गठन नहीं होने से भी नुकसान होता है। और आखिर में आइए नजर डालते हैं क्रिप्टो